वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर। मैं आपका स्वागत करता हूं कोचिंग सेंटर लखेरा में। ठीक है। और आज मैं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जैसे आपको पता है कि मैंने एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, सीपीओ, दिल्ली पुलिस जो मेन टारगेट एग्ज़ाम है, ठीक है, और रेलवे, ठीक है, इन सब के लिए एक मैं सीरीज़ लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, 10 हिस्ट्री के क्वेश्चन एक वीडियो में, फिर हिस्ट्री, फिर उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरीके से कंप्यूटर वगैरह मैं सब कुछ कवर कराऊंगा। और मेन टारगेटेड है जितने भी प्रीवियस ईयर के आज तक के एग्जाम क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उन सब के। और आप ध्यान रखना, जितने भी जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं अभी सीपीओ की, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में पाँच क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बिल्कुल थ्योरी और एक्सप्लेनेशन साथ क्लियर करूंगा इसके हर क्वेश्चन के साथ। चलो फिर स्टार्ट करें। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखो, ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 में आया था। एसएससी ये क्या कहते हैं, टायर 1 हुआ था जो 2011 का, उसमें भी आया था। तो बच्चों बताओ इसके बारे में। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष जो हैं मतलब क्या कहते हैं थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो इससे ये तो पता लग गया। इस आंसर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 की बात है जब संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, कब? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य निर्वाचित कर दिया गया था। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है बच्चों, भारतीय संविधान केवल भारत के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से अतोप्रेत है, मतलब प्रभावित है। तो बताइए इसका मतलब क्या कहता है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन सीपीओ में आया था बच्चों। देखो, सीपीओ एग्ज़ाम जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, देखो उनके लिए बिल्कुल दिखा देता हूँ मैं आपको। एसएससी सीपीओ 2012 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप इसके बारे में बताएं कि ये क्या कहना चाहता है। देखो मैं बता देता हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ना, केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी क्या है, कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, मैं बता देता हूँ, न्याय, स्वतंत्रता, ठीक है, और समानता और बंधुत्वता की विचारधारा के अतोप्रोत है। तो कौन सी? तो आप बताओगे इसके कौन कौन से? न्याय भी, स्वतंत्रता, भाईचारा, स्वतंत्र, वो क्या कहता है, समानता। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और देखो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर रिपीट होंगे, आप देख लेना। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको पीडीएफ का। ठीक है, और क्या कहते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक भी है, टेलीग्राम आप लखेरा कोचिंग सेंटर सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर। ठीक है, तो आप उस पर मेंबर बन सकते हो। अभी नया नया चैनल बनाया है मैंने। ठीक है, तो आप इस पर जाकर स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? मतलब कौन था भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष? तो आप इसका आंसर दोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, ये देखो एसएससी परीक्षा 2006 में आया था। ये एक जैसे क्वेश्चन हो गए, दो देख लो आप। ठीक है, बस लैंग्वेज चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आता है, स्वतंत्रतावाद किसका घोतक है? जिस बच्चों को क्वेश्चन के आंसर आते हैं, जिसने पॉलिटी बिल्कुल अच्छी थ्योरी से पढ़ी हुई है, उसकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्वतंत्रता किसका घोतक है? ठीक है, तो आप इसका आंसर दोगे उदारवाद। इसको, स्वतंत्रतावाद को उदारवाद भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये किसका होगा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब यह है कि भाई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं की हमें स्वतंत्रता है बोलने वगैरह की। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको क्या बोलना चाह रहा है। कि इसके विस्तृत अर्थ में ये है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है इन सब में। और ये कब आया था, टायर 2015 में आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात
नहीं कही गई है। मतलब प्रस्तावना क्या है कि भाई जहाँ से, हाँ सब मतलब अपना एक तरीके से बताऊँ तो पूरा संविधान लिया गया है, ठीक है। तो प्रस्तावना का मतलब क्या है यहाँ पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है, कौन से की बात नहीं की गई है। तो आप आंसर बताओगे। देखो अभी ऊपर पढ़ा था हमने सामाजिक, मैंने ये बताया भी था, राजनीतिक और आर्थिक, लोकतांत्रिक की बात नहीं की गई है। लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्र गणराज्य बनाने के रूप में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने अब। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, प्रभुसत्ता लोकप्रिय क्या है मतलब। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्वेश्चन, यह वाला क्वेश्चन जो है एसएससी टायर 2015 में पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएं, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, 20 सेकंड। तो इसका आंसर क्या आएगा, जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व होता है। इसका मतलब क्या भाई, लोकतंत्र क्या है, लोकप्रिय, सॉरी लोक का मतलब जनता, लोक में प्रिय, तो लोक के प्रतिनिधि का प्रभुत्व लोकप्रिय ही कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़े। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया। तो ये देखो एसएससी में 2006 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप इसका आंसर दें, मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ। इसका आंसर आएगा सी, एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य हमारे क्या कहते हैं भारत क्या कहते हैं संविधान की प्रस्तावना में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है कि प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, मतलब क्या कह सकते हैं भारत के बारे में, क्या क्या कहते हैं जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सर्व सत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। मतलब ये है कि अगर कोई भी सरकार अगर बनती है तो एक तो वो किसी एक धर्म को देकर आप उसको मतलब एक तरीके से कहूँ तो फ़ायदा नहीं दे सकते कि भाई अगर हिंदू है तो हिंदू के मतलब इसको फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं। सरकार सबके बारे में एक जैसा एक समान सोचेगी। और ये दिल्ली सीपीओ 2008 के अंदर आया हुआ है, देख लो ये दिल्ली सीपीओ, दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सीपीओ एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत भारत के लोकतंत्र के जो आदर्श हैं वो कहाँ पर देख सकते हैं हम। मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, फिर उसके बाद आप इसका आंसर बताओगे, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर है प्रस्तावना में देख सकते हैं, संविधान की प्रस्तावना, मैंने बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है, मतलब कौन सा आदर्श इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो आप इसका आंसर बताएं। देखो मैं बता देता हूँ आपको, वैसे स्वतंत्रता इसके अंदर शामिल है, ठीक है, समता भी शामिल है, न्याय भी शामिल है, समाजवादी शामिल नहीं है प्रस्तावना में, आदर्श जो है उसके उसमें नहीं है। दो दो बार रिपीट हुआ है, देख लो 3 बार बल्कि, एसएससी के 2 एग्ज़ाम में 2006 2008 में भी आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। हर बार मैं 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, पीडीएफ आपको डेली क्या कहते हैं प्रोवाइड कराऊंगा मैं। और बच्चों इतना ध्यान रखना, ये पीडीएफ में एक बार प्रैक्टिस मार लेना, एक बार देख लेना। और भाई देखो स्टैटिक जीके है चेंज, अभी जैसे जम्मू कश्मीर का एक हुआ है तो बस खाली एक वही चेंज हुआ, बाकी तो स्टैटिक जीके रिपीट होती रहेगी। और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, रेलवे वगैरह है, इन सब के भर भर कर ऐसे ये जीके आती है, वो भी प्रीवियस ईयर के तो काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो आपको और कहीं करने की प्रिपरेशन, आप थ्योरी पढ़ो कहीं से भी, ठीक है। और डेली ये 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के लगा लो, 10, बस एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा लिख लो इनके बारे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आपने वीडियो देखी एंड तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।